रेड्यूस करना यानी सिंप्लीफाई करना, या कह लिए काटना या कम करना, ये जो चीज़ है रेड्यूस करना, मेन यहाँ पे मेन समझ लिए इसका मतलब ये जो सवाल है ये हर सवाल में आता है। ये जो चीज़ है इस चीज़ की ज़रूरत जो है 99% मैथ्स के सवालों में पड़ती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, पढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए सिंपल सवाल है, 8/4 लिखा है। अब ये दोनों, ये ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों किसके टेबल में आते हैं? एक ही टेबल में सोचना है। अगर 2 सोच रहे हैं तो 2 के टेबल में 8 भी सोचिए, 2 के टेबल में 4 भी। अगर 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं तो 2 से काटेंगे। अगर 2 के टेबल में मान लिए कि ऊपर लिखा है 9, नीचे लिखा है 4, आपने कहा सर ये 2 के टेबल में 4 तो आता लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये कट नहीं सकता, ये कट नहीं सकता। फिर 2 से बड़ा 3 है, 3 के टेबल में हम बड़े, 3 के टेबल में 9 आता, 4 नहीं आता। 4 में बड़े, 4 के टेबल में 4 आता है, 9 नहीं आता। 5 के टेबल में तो कोई नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7, 8, 9 किसी के टेबल में नहीं आता। दोनों नंबरों से अगर हम बड़ी डिजिट पे पहुंच गए तो फिर ख़त्म, यानी किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये ना कर दिएगा कि 3 3 9 और 2 2 4, ये मत करिएगा कि इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? क्या नहीं करना है समझ में आ गया रेड्यूस करने में? अब क्या करना है वो देखिए। अगर ये 8 है, ये 4 है, दोनों इवन है। इवन उसे कहते हैं जो 2 का टेबल होता है भाई। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब 12 14 16 ये सब 2 के टेबल में आता जाता है। मेन हमें शुरू के 5 नंबर याद रखने होते हैं। क्या? 0 2 4 6 8। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जैसे ये लिखा 2 8 7 7 1 6, लास्ट डिजिट देखिए 5 1 9 4 8, लास्ट डिजिट चाहे जितना बड़ा नंबर है सबका लास्ट डिजिट देखिए। अगर ये इवन है, लास्ट डिजिट अगर इवन है, इनमें से है 0 2 4 6 8 में से, जैसे 5 1 0 0, देखिए लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट आखिरी डिजिट, तो वो 2 के टेबल में आता है। और वो 2 के टेबल में आने का मतलब ये है कि जब हम 2 से उसको काटेंगे उसका आधा लिख देंगे, यानी कि 2 के टेबल में जैसे 8 है या मान लीजिए 10 है, अब इसको 2 से काटना है, 2 के टेबल में 5 बार में 10 आता है, यानी कि उसका आधा लिख दिया। लेकिन जब 2 से जब ही हमने काटा जब नीचे कोई ऐसा नंबर था जो 2 के टेबल में आता था। अब 14 है, 14 का लास्ट डिजिट देखिए 4 इनमें से है, 0 2 4 6 8 में से है, तो 14 को भी 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 ही के टेबल पढ़ेंगे। जैसे 2 के टेबल 5 बार पढ़ाते हैं ना, 2 का ही टेबल पढ़ेंगे, ये 17 आ जाए। कितनी बार में आएंगे? 14 आ जाए, 2 7 14 5 1 7। ये लॉजिक है हर सिंप्लीफाई सवाल की। अब देखिए 2 के टेबल में 8 और 4 दोनों आते हैं। 2 के टेबल में 4 देखिए आता है कितनी बार में? 2 बार में। 2 के टेबल में 2 बार में 4 आया, तो 2 2s are 4, 2 2s are 4। समझ में आई बात? अब 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 आता है 2 के टेबल में कितनी बार में? 4 बार में। काटा 4 लिख दिया। या 2 से काट रहे हैं तो 2 से काटने में स्पेशलिटी ये होती है कि उस नंबर का आधा लिख दो। 4 का आधा 2, 8 का आधा 4। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलिए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 18 और नीचे ले लिया 12। अब ये सवाल नंबर 2 समझ लिए। अब ये 2 के टेबल में 18 भी आता है और 12 भी आता है। 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। आप कहेंगे सर 3 के टेबल में भी तो दोनों आते हैं, तो ये आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़े नंबर से भी काट सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो 6 के टेबल में भी आते हैं दोनों नंबर, तो हम 6 से क्यों ना काटें? तो 6 2 12, 6 3 18, 3 4 12, 3 6 18, 2 6 12, 2 9 13। अगर आप 2 से भी काट रहे हैं तो पहुँचेंगे वहीं पे जो बड़े से बड़े नंबर पे काटने से होगा। जैसे 2 के टेबल में 12 आता है कितनी बार में? 6 बार में। 2 के टेबल में 18 आता है कितनी बार में? 9 बार में। अब हमारे पास क्या बचा? 9/6। अब 9/6 का बारे में देखिए, ध्यान से समझिए। 9/6 हमारे पास नंबर आया। अब इसमें से एक नंबर जो 6 है ये तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो अब हम इसको 2 से नहीं काट सकते। 2 से बड़ा क्या होता है? 3। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। कितनी बार में आता है? 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 3/2। अब क्या 2 के टेबल में 2 आता है? 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं, तो 2 से नहीं काट सकते। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता, तो 3 से भी नहीं काट सकते। और 4 तो इन दोनों से बड़ा हो गया, तो बात ही खत्म। यानी अभी किसी के टेबल में नहीं आता, ये खत्म हो गए। ये ना करिएगा कि 3 1 3 और 2 1 2, 1/1, ऐसा मत कर दिएगा। 3 के टेबल से ऊपर वाले काट रहे तो 3 से ही नीचे वाले काटेंगे।
यही सबसे बड़ी मेन बात है रेड्यूस करने में। इसी तरह अगर हम बड़े नंबर और लें, अच्छा इसी नंबर को हम लेते हैं 18/12, 18/, अब जैसे हमने ये 2 को मतलब 18 और 12 को दोनों को 2 से काटा था, अब आप कहना सर हम 3 से भी तो काट सकते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। देखिए 3 के टेबल में 18 6 बार में आता है, 3 6 18, और 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है। काट लिया आपने, तो क्या बचा 6/4। लेकिन अभी 6 और 4 भी तो कट रहा है, किसी के टेबल में आता है ये दोनों नंबर, 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, या ऐसे समझिए जब 2 से काटते हैं तो उसका आधा लिख देते हैं, 6 का आधा 3, फिर 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, 4 का आधा 2। अब देखिए 3/2 ऐसे भी आ गया, ऐसे भी 3/2 आया था, ऐसे भी 3/2 आया था। अब 4 चौथे मतलब इसी को फिर 18/12 को हम, आप कह रहे हैं सर हम 6 से भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 6 6 के 3 नोट होंगे, 18 रुपये आ जाएंगे। 6 का नोट होता नहीं वैसे, 6 3 18, 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है। दोनों को 6 से काटा, काट 6 से रहे लेकिन कहीं 6 दिखाई नहीं दे रहा है, काट किससे रहे 6 से, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं। इसी तरह जब 2 से काट रहे होते हैं तो 2 दिखाई नहीं दे रहा होता है, 3 से काट रहे होते हैं 3 दिखाई नहीं दे रहा होता, वो सब मन में होता है। लेकिन आप सोचते हैं अपने मन से कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से टेबल याद होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब इस वीडियो को देखने के बाद या इसको समझने के बाद कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसके ये ना समझ में आए तो हमें लगता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, फिर से वीडियो देखिए बार बार, ठीक है। तो ये 3/2 देखिए, तीनों बार में आंसर सेम आता है, चाहे आप पहुँचेंगे आप वहाँ, बस समझिए ये शॉर्टकट है, ये जल्दी पहुँच गए एक ही बार में, इसमें 2 बार में पहुँचे, इसमें 2 बार में पहुँचे, इसमें एक ही बार में पहुँच गए। ये होती लॉजिक, जिसको जितना बड़ा टेबल याद होगा वो उतना जल्दी आंसर तक पहुँच जाएगा। इन सवालों की लॉजिक यही है। समझ में आया तबस्सुम बाकी सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट है अभी तक पूछ ले फिर भी। अब मुद्दा ये है, जैसे हमने एक सवाल दे दिया बड़ा, जैसे ये लिखा है 51 और यहाँ लिखा है 34। अब आप कह रहे हैं सर ये लास्ट डिजिट आपने बताया था अगर इवन होगा यानी 0 2 4 6 8 में से होगा तो वो 2 के टेबल में आता है, चाहे जितना बड़ा हो उसका आधा लिख दो। 34 का आधा कितना होता है 17, आपने लिख दिया। लेकिन क्या 2 के टेबल में 51 आता है, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन तो है नहीं, इनमें से है नहीं, तो क्या 2 के टेबल में आता है? ये 2 के टेबल में नहीं आता, क्या हम इसको 2 के टेबल से काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो अब आए बात किसकी, 3 से, क्या ये 3 के टेबल में आएगा? तो जब ये 2 के टेबल में ये तो आ रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। फिर हम आगे बढ़े 3 के टेबल में, 3 से जब काटते हैं तो जैसे ये 3 10 30 के ऊपर है, तो क्या 3 के 10 30 के ऊपर टेबल नहीं होते? 3 11 33, 3 12 36 ऊपर टेबल होते हैं, लेकिन आपको नहीं आ रहे। तो आप क्या करें, अगर हम 3 से काट रहे हैं यानी कुल मिला के हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे नंबर को। 3 1 3, कुछ नहीं बता, उतारा 4, 3 1 3, बचा 1, रिमाइंडर बच रहा है, पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये 3 के एक ही नंबर नहीं आता, तो ऊपर वाला क्या, या सॉरी इस ऊपर वाले 3 से ट्रिक ये भी होती है कि जो भी नंबर हैं 3 से जब किसी को डिवाइड करना है मतलब काटना है, तो आप क्या करिए उनको ऐड कर लीजिए। जैसे 34 है तो हम क्या करेंगे 3 + 4 लिख लेंगे। 3 + 4 कितना हुआ 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 के टेबल से में नहीं आता, ऐसी भी पहचान है। जिस तरह से 2 की पहचान ये है कि लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आ रहा है किसी भी नंबर के, तो वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो 2 के टेबल में आता है, उसका आधा लिख दो। 2 से काट रहे हैं तो 5 और 1 6 हो गया तो हाँ, तो ये आता है। आज जैसे 51 है तो 51 को 5 + 1 लिखा, ये हो गया 6। 6 देखिए 2 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में आता है। 3 की लॉजिक यही है कि सबको प्लस कर लो, 2 की लॉजिक अलग है, 3 की लॉजिक अलग है, 4 5 6 सबकी अलग अलग लॉजिक है। तो ये 3 के टेबल में तो ये तो आ रहा है 51, लेकिन 34 नहीं आ रहा, तो हम 3 से काट सकते हैं? नहीं। अब हम 4 पे बढ़े। 4 से चेक करने की ट्रिक क्या है, अब हम 4 से देखेंगे क्या ये 4 के टेबल में आता है। ये सब प्रैक्टिस से होता है। अब एग्ज़ाम टाइम में मतलब आप ऐसे चेक करने लगे तब तो हो चुका पेपर ही। ये साल भर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आएगा कि आपको इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा जितना हम बता रहे हैं। ये तो एक स्टेप बाय स्टेप, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए हम बता रहे हैं। अब 2 के नहीं आया, 3 के टेबल में नहीं आया दोनों नंबर, 3 के बाद 4 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 9 36 होता है, 4 8 32, यानी कि 34 नहीं आता। 4 के टेबल के लिए लास्ट के 2 डिजिट, चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं, जैसे यहाँ लास्ट के 16 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है। ये तो 2 ही डिजिट के हैं, तो हम ऐसे टेबल से पता चल जाएगा
4 10 द 44, 9 द 36, 4 8 द 32, 34 नहीं आ रहा कहीं। अब इसको कैसे पता चले कि लास्ट की डिजिट 4 के टेबल में, अब डिवाइड ही कर लिए, अगर नहीं करना 4 1 द 4 बचा 1, 4 2 द 8 बचा 3, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 4 के टेबल में 51 नहीं आता। तो यानी ये दोनों नंबर 4 के टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल में भी नहीं आते। 5 के टेबल की ट्रिक है लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। जैसे कोई भी नंबर है लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो कोई भी नंबर है लास्ट डिजिट या तो 0 हो, तो ये 5 के टेबल में आएगा, वरना 5 के टेबल में नहीं। 6 की ट्रिक ये है कि जो है वो नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए। 2 की तो पहचान ये है कि लास्ट डिजिट इनमें से होना चाहिए, 3 की पहचान ये है, सबको जोड़ो कि अगर वो मतलब 5 + 1 6 हमने किया तो 6 3 के टेबल में आता है, तो ये तो 3 के टेबल में आ रहा है। लेकिन क्या 51 2 के टेबल में आता है? लास्ट डिजिट इवन तो है नहीं, तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। यानी कि नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है तो ही आएगा। इसके लिए डिटेल वीडियो मेरी देखिएगा, ऐसे वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसकी वीडियो मेरी पड़ी हुई। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, इससे बड़ा हो जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये भले ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कुल मिला के ये अगर आपको टेबल हमने कहा था ना बड़ा टेबल याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये किसी से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 17 से जाएगा, क्योंकि 17 का टेबल याद होना चाहिए। 72 दा 34, 17 3 दा 51, रगड़ते रहिए अगर टेबल नहीं आते। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए टेबल बड़े से बड़ा याद होना चाहिए, 20 तक टेबल याद होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है। आप जोड़ जोड़ के कर लेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन टेबल याद होगा, बहुत आसानी होगी, हर चीज़ में आसानी होगी, हर सवाल में। तो इसलिए टेबल याद करिए। अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस में बहुत इजी हैं। ये सारे सवाल आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल। 8/24 इसको रिड्यूस करिए 15/20, ये छोटे छोटे हैं, पॉज करिए और इसको रिड्यूस करके दिखाइए।